Welcome to my TS Cartoon 94 channel. एक गांव में वीरू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था, परंतु वह बहुत ही ईमानदार था। उसी जंगल में एक नाग रहता था। नागराज के पास बहुत सारा खजाना था। वह उस खजाने की देखरेख करता था। ओ भाग्यवान, ये सामान लो और कुछ खाने के लिए बना लो। ठीक है, अभी बनाती हूँ, तब तक आप मुंह हाथ धो लो। फिर वह दोनों खाना खा लेते हैं और फिर रात को पति अपनी पत्नी से कहता है, अभी तो हम जंगल की लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करते हैं, पर धीरे धीरे जंगल की लकड़ियां खत्म होती जा रही हैं। फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक करेंगे। फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। जंगल से लकड़ी काटकर घर आने में उसे देर हो जाती है। घर वापस आते समय रास्ते में उसे एक जख्मी सांप दिखाई देता है। पहले तो उसे देखकर डर जाता है, फिर जब लकड़हारे को पता चलता है कि सांप जख्मी है, तो लकड़हारा उसके पास जाता है। फिर वह देखता है कि सांप को चोट लगी है, उसके खून निकल रहा है। तो वह जंगल में जड़ी बूटी ढूंढता है और उसे पीसकर सांप को लगाता है। थोड़ी देर बाद सांप ठीक हो जाता है। फिर लकड़हारा नागराज से पूछता है। ये चोट आपको कैसे लगी? फिर नागराज उसे बताता है। और सुबह जब मैं खाने की तलाश में बाहर निकला था, तभी अचानक से एक बाज पक्षी ने मुझ पे हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से उससे जान बचाकर इस झाड़ी में छिप गया था। तुम्हारी इस सेवा भाव को देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, जो लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता हूँ। आज मुझे लकड़ी काटते हुए देर हो गई, तो मुझे रास्ते में आप जख्मी हालत में मिले। तुमने मेरी मुसीबत में मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। नागराज उसे अपनी गुफा में ले जाता है। वहां पहुंचकर लकड़हारा बहुत हैरान हो जाता है। सभी जगह सोना ही सोना रखा था। फिर नागराज लकड़हारे से कहता है। तुम्हें जितना सोना चाहिए, उतना यहाँ से ले जा सकते हो। ये सुनकर लकड़हारा खुश हो जाता है। फिर वह अपनी जरूरत के हिसाब से सोना ले जाता है। फिर वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है और उसे सोना दिखाता है। पहले तो पत्नी हैरान हो जाती है, फिर वह अपने पति से पूछती है, ये सोना आपको कहाँ से मिला? फिर लकड़हारा उसे पूरी कहानी बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है।
फिर वह दोनों हर जरूरतमंद को मदद करने लगते हैं। उन्हीं के पड़ोस में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ईर्ष्यालु था। वह वीरू को इस प्रकार देखकर हैरान था कि आखिर उसके पास इतना धन कहाँ से आया। ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो ये एक रोटी को तरसते थे। आखिर ये हुआ कैसे? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। फिर अगली रात मोहन वीरू के घर में छुपके से देखता है कि वीरू के घर में कितना खजाना रखा है। तभी वह उस खजाने को चुराने की सोचता है और वीरू के घर के अंदर घुस जाता है। फिर वह वीरू के घर से खजाना चुराकर ले जाता है। फिर वह घर पहुंचकर खजाने को देखता है तो उसमें से सांप निकलता है और फिर सांप मोहन से बोलता है, तुम बहुत ही लालची हो। ये खजाना मैंने उस गरीब लकड़हारे को उसकी ईमानदारी से खुश होकर दिया था, लेकिन तुम इसे चुरा ले आए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर सांप उसे डस लेता है और वहां से चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौना बेच पाता था। गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही है। हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। अरे गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। जीवन भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं गोपाल। जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगी कि ये गुड़िया कितने की है? ये गुड़िया 20 रुपए की है बहन। घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके खिलौने दे दो, अब घर जाने का समय हो गया है। खिलौने उतने अच्छे नहीं है। एक काम कीजिए, ये खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपये में देना है तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपये देकर वो खिलौना खरीदा और वहां से चली गई। गोपाल को दिन भर की कमाई में 10 रुपये ही मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्द निकलता है। शाम होने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपये है, भगवान क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। गोपाल गोपाल। गोपाल रास्ते में फिर से जाने लगा। गोपाल गोपाल। आवाज आई। कौन है? किसने आवाज लगाई? तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। आप कौन है और इतने रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता ही नहीं था जिसे वह घर लेकर जा रहा था वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर घर चला गया। मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। सिर्फ एक ही खिलौना बिका है, उस 10 रुपए से चने लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं।
रानी रात होने के कारण थोड़ी देर सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है घर में कुछ भी खाने की चीज नहीं होती। वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वह बाहर मिट्टी के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है। किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बनाए। गोपाल जी खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं। बहुत सुंदर खिलौने हैं। रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? गोपाल जी, मैं घर में खिलौने बनाया करती थी। चलो मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यही रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भर बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतने सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है। पर घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना लिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में राशन दिखाती है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खाकर रानी के खाने की काफी तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नए नए खिलौने लाता देखकर कहता है, इतने सुंदर खिलौने गोपाल कहाँ से लाता है? जरूर दाल में कुछ काला है। और वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता करना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। जीवन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि गोपाल सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो बताओ। वह औरत कहती है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आजाद हो। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से कर देते हैं और वह औरत चुड़ैल की साया से आजाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते।